हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के मोस्टली यूज होने वाले टॉप 5 काउंट फंक्शन सीखने वाले हैं। तो इसमें हमारा फर्स्ट फंक्शन है काउंट फंक्शन, देन सेकंड है काउंट है, उसके बाद थर्ड है काउंट ब्लैंक, देन 4 नंबर पे है काउंट टिप, उसके बाद 5 नंबर पे है काउंट टिप्स। तो ये सारे 5 फंक्शंस हम पूरे डिटेल में सीखेंगे और सारे कंसेप्ट इसी तरीके से सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारा फर्स्ट फंक्शन है काउंट फंक्शन। काउंट मीन्स काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज दैट कंटेन अ नंबर्स। मतलब हम जो भी रेंज सिलेक्ट करेंगे उस रेंज में ऐसे कितने सेल्स हैं जो नंबर्स हैं। और काउंट फंक्शन ओनली नंबर्स को काउंट करता है, ना कि टेक्स्ट, अल्फ़ाबेट और बुलियन वैल्यू, ब्लैंक सेल। तो यहाँ पे मेरे पास टेबल है, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा है, लाइक नंबर्स हैं, ये टेक्स्ट है और ये ट्रू फॉल्स है, मतलब बुलियन वैल्यू है, और यहाँ पे डेट है और यहाँ पे ब्लैंक सेल्स हैं। तो अगर हमें यहाँ पे काउंट निकालना है इस टेबल में से कि ऐसे कितने सेल्स हैं जो नंबर्स हैं, तो हमें यहाँ पे काउंट फंक्शन यूज करना होगा। इज इक्वल टू काउंट इन राउंड ब्रैकेट, और हमारा आर्गूमेंट्स क्या है, वैल्यू 1 वैल्यू 2। तो इसमें हम रेंज सेलेक्ट करेंगे, राउंड ब्रैकेट क्लोज और इंटर करेंगे। तो हमारा काउंट 8 आया, क्योंकि यहाँ पे कितने हैं 2 3 4 5 6 7 और 8, इसलिए हमारा काउंट 8 आया। काउंट फंक्शन डेट को भी एज ए नंबर कंसिडर करता है, इसलिए हमारा काउंट 8 आया। काउंट फंक्शन टेक्स्ट को काउंट नहीं करता है, बुलियन वैल्यू को काउंट नहीं करता है और ब्लैंक सेल को काउंट नहीं करता है, इसलिए हमारा काउंट 8 आया। काउंट फंक्शन ओनली नंबर्स को काउंट करेगा। तो इस तरह से आप काउंट फंक्शन यूज कर सकते हो। तो अगर हमें यहाँ पे काउंट निकालना है इस टेबल में से कि ऐसे कितने सेल्स हैं जिसमें नंबर्स हैं, तो हम यहाँ पे काउंट फंक्शन यूज करेंगे। इज इक्वल टू काउंट देन राउंड ब्रैकेट, और हम इसमें रेंज सेलेक्ट करेंगे, जहाँ से हमें काउंट निकालना है वो रेंज सेलेक्ट करेंगे और राउंड ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर करेंगे। तो हमारा काउंट 40 आया, क्योंकि यहाँ तक 10 है, 10 और 20 30 और 40। अगर हम कुछ नंबर्स को डिलीट करेंगे तो हमारा काउंट भी चेंज हो जाएगा। तो हमारा काउंट चेंज हो गया, 38 होगा, मैंने 2 सेल्स डिलीट कर दिए। इस तरह से आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप काउंट फंक्शन यूज कर सकते हो। हमारा सेकंड फंक्शन है काउंट है। काउंट है मीन्स काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज दैट आर नॉट एम्प्टी। मतलब हम जो भी रेंज सेलेक्ट करेंगे उस रेंज में ऐसे कितने सेल्स हैं जिसमें कंटेन डेटा है। काउंट फंक्शन क्या करता है कि नंबर्स को काउंट करता है, टेक्स्ट को काउंट करता है, सिंगल अल्फ़ाबेट को काउंट करता है और बुलियन वैल्यू को काउंट करता है। इन सारे डेटा को काउंट ए फंक्शन काउंट करता है, जो भी डेटा हो। काउंट ए फंक्शन ब्लैंक सेल्स को छोड़ के सभी टाइप का डेटा को काउंट करता है। तो अगर हमें इस टेबल में से काउंट करना है कि ऐसे कितने सेल्स में कंटेंट डेटा है, तो हम यहाँ पे काउंट ए फंक्शन यूज करेंगे। इज इक्वल टू काउंट ए राउंड ब्रैकेट, उसके बाद हमारा आर्गूमेंट क्या है, वैल्यू 1 वैल्यू 2, इसलिए हम इसमें रेंज सेलेक्ट करेंगे और राउंड ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर करेंगे। तो हमारा काउंट 12 आया, क्योंकि यहाँ पे टोटल रिकॉर्ड्स कितने हैं, 14 हैं। 14 में से 2 ब्लैंक सेल्स को छोड़ के हमारा काउंट 12 आ गया। तो अगर हमें इसी तरह से यहाँ पे काउंट निकालना है इस टेबल में से कि ऐसे कितने सेल्स हैं जिसमें कंटेंट डेटा है, तो हम यहाँ पे काउंट ए फंक्शन यूज करेंगे। इज इक्वल टू काउंट ए राउंड ब्रैकेट, उसके बाद हम रेंज सेलेक्ट करेंगे, राउंड ब्रैकेट क्लोज, देन इंटर करेंगे। तो हमारा काउंट 48 आया। 10 और यहाँ तक 50 हो गया, 50 में से 2 को माइनस कर दिया तो हमारा काउंट 48 आ गया। अगर हम कुछ सेल्स का डेटा डिलीट करते हैं तो हमारा काउंट भी चेंज हो जाएगा। मैंने 2 सेल्स का डेटा डिलीट कर दिया तो हमारा काउंट 46 हो गया। इस तरह से आप काउंट ए फंक्शन यूज कर सकते हो। तो हमारा थर्ड नंबर का फंक्शन है काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक मीन्स काउंट्स द नंबर ऑफ एम्प्टी सेल्स इन अ स्पेसिफाइड रेंज ऑफ सेल्स। दैट मीन्स हम जो भी रेंज सेलेक्ट करेंगे उस रेंज में ऐसे कितने सेल्स हैं जो ब्लैंक सेल्स हैं, जो कि एम्प्टी सेल्स हैं, है ना। तो अगर हमें इस टेबल में से काउंट करना है कि ऐसे कितने सेल्स हैं जो ब्लैंक सेल्स हैं, तो हम काउंट ब्लैंक फंक्शन यूज करेंगे। यहाँ पे इज इक्वल टू काउंट ब्लैंक, देन राउंड ब्रैकेट और रेंज सेलेक्ट करेंगे, राउंड ब्रैकेट क्लोज और इंटर करेंगे। तो हमारा काउंट 2 आया, क्योंकि यहाँ पे 2 ब्लैंक सेल्स हैं। अगर हम कुछ सेल्स का डेटा डिलीट करते हैं तो हमारा काउंट भी चेंज हो जाएगा। तो हमारा काउंट 4 हो गया, क्योंकि ये काउंट ब्लैंक फंक्शन ओनली ब्लैंक सेल्स को काउंट करता है।
तो अगर हमें इसी तरह से इस टेबल में से ब्लैंक सेल्स का काउंट निकालना है तो हम यहाँ पे काउंट ब्लैंक फंक्शन यूज करेंगे, इज इक्वल टू काउंट ब्लैंक राउंड ब्रैकेट और रेंज सेलेक्ट करेंगे, राउंड ब्रैकेट क्लोज और इंटर करेंगे तो हमारा काउंट 4 आया क्योंकि इसमें 4 ब्लैंक सेल्स हैं। तो अगर हम कोई भी डेटा डिलीट करेंगे तो हमारा काउंट भी चेंज हो जाएगा। तो अभी 6 ब्लैंक सेल्स हुए, पहले से 4 थे और यहाँ का डेटा डिलीट कर दिया इसलिए हमारा काउंट 6 हो गया ब्लैंक सेल्स का। इस तरह से आप काउंट ब्लैंक फंक्शन यूज कर सकते हो। तो हमारा 4 नंबर का फंक्शन है काउंट इफ। काउंट इफ मीन्स काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स विद इन अ रेंज दैट मीट द गिवन कंडीशन। मतलब हम जो भी रेंज सिलेक्ट करेंगे उस रेंज में हमने जो कंडीशन या क्राइटेरिया दिया है उस कंडीशन या क्राइटेरिया को कितने सेल्स मैच कर रहे हैं, है ना, उस सेल्स को काउंट इफ फंक्शन काउंट करेगा और हमें एक रिटर्न वैल्यू देगा। और काउंट इफ फंक्शन सिंगल कंडीशन के लिए यूज होता है। तो अगर हमें इस टेबल में से काउंट निकालना है कि ऐसे कितने प्रोडक्ट्स हैं जो लैपटॉप का प्रोडक्ट है तो हम काउंट इफ फंक्शन यूज करेंगे। यहाँ पे इज इक्वल टू काउंट इफ देन राउंड ब्रैकेट। तो हमारा फर्स्ट आर्गूमेंट है रेंज। रेंज मतलब जो भी हमारा कंडीशन या क्राइटेरिया है वो कंडीशन किस रेंज में मिलेगा, तो ये प्रोडक्ट के रेंज में मिलेगा। तो रेंज को सिलेक्ट करना है, उसके बाद F4 प्रेस करना है और उसके बाद कोमा। तो हमारा सेकंड आर्गूमेंट है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया या कंडीशन एक ही होता है। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन या क्राइटेरिया यहाँ पे रखा है ऑलरेडी, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद राउंड ब्रैकेट क्लोज और इंटर करेंगे तो हमारा काउंट 2 आया। तो हमारा काउंट कितना है, 2 आया क्योंकि इस प्रोडक्ट्स में लैपटॉप कितने हैं, 1 और 2 हैं। अगर हम लैपटॉप का प्रोडक्ट और ऐड कर देते हैं तो हमारा काउंट भी चेंज हो जाएगा। तो हमारा काउंट भी चेंज हो गया क्योंकि लैपटॉप के प्रोडक्ट कितने हुए, 3 हुए। इसी तरह से अगर हमें मोबाइल प्रोडक्ट का काउंट निकालना है तो हम यहाँ पे काउंट इफ फंक्शन यूज करेंगे, इज इक्वल टू काउंट इफ राउंड ब्रैकेट और रेंज सेलेक्ट करेंगे प्रोडक्ट का, उसके बाद कोमा, देन क्राइटेरिया क्या है हमारा मोबाइल। आप ये यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो या फिर डबल कोट्स में लिख सकते हो मोबाइल। उसके बाद राउंड ब्रैकेट क्लोज और इंटर करना है तो हमारा काउंट 1 आया क्योंकि मोबाइल एक ही है। अगर हम इस प्रोडक्ट को चेंज कर देते हैं, मोबाइल कर देते हैं, तो हमारा काउंट भी चेंज हो जाएगा, हमारा काउंट 2 हो गया। इसी तरह से अगर हमें इस टेबल में से काउंट करना है कि ऐसे कितने एम्प्लॉयज़ हैं जो मेल हैं तो हम यहाँ पे काउंट इफ फंक्शन यूज करेंगे, इज इक्वल टू काउंट इफ राउंड ब्रैकेट। तो हमारा फर्स्ट आर्गूमेंट क्या है, रेंज है। रेंज मतलब हमारा कंडीशन या क्राइटेरिया किस रेंज में ढूंढना है, तो ये जेंडर में से ढूंढना है। तो हमारा ये रेंज हो गया है ना। तो रेंज को हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्राइटेरिया या कंडीशन हमारा क्या है, तो मेल ढूंढना है। तो मेल को एम को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद राउंड ब्रैकेट क्लोज और इंटर करेंगे तो हमारा काउंट 6 आया क्योंकि यहाँ पे मेल है 1 2 3 4 5 6। तो हमारा काउंट 6 आया क्योंकि ऐसे 6 एम्प्लॉयज़ हैं जो मेल हैं। इसी तरह से अगर हमें फीमेल ढूंढना है, ऐसे कितने एम्प्लॉयज़ हैं जो फीमेल हैं, तो हम काउंट इफ फंक्शन यहाँ पे यूज करेंगे, इज इक्वल टू काउंट इफ राउंड ब्रैकेट और रेंज सेलेक्ट करेंगे। इस रेंज में से हमें ढूंढना है इसलिए हमने रेंज सेलेक्ट किया। उसके बाद हमारा कंडीशन या क्राइटेरिया क्या है, तो हमारा फीमेल है। तो फीमेल को हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो या फिर डबल कोट्स में टाइप करना है, देन राउंड ब्रैकेट क्लोज और इंटर करना है। तो हमारा काउंट 4 आया क्योंकि यहाँ पे 4 फीमेल्स हैं, 1 2 3 और 4 हैं, इसलिए हमारा काउंट 4 आया। इस तरह से आप काउंट इफ फंक्शन यूज कर सकते हो। और काउंट इफ फंक्शन मोस्टली यूज होने वाला फंक्शन है, तो आप काउंट इफ फंक्शन का प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो हमारा 5 नंबर का फंक्शन है काउंट इफ्स। काउंट इफ्स मीन्स काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स स्पेसिफाइड बाय अ गिवन सेट ऑफ कंडीशंस और क्राइटेरिया। मतलब हम जो भी रेंज सेलेक्ट करेंगे उस रेंज में ऐसे कितने सेल्स हैं, हमने जो मल्टीपल्स कंडीशन दिए हैं उस कंडीशन को मैच कर रहा है,
उस सेल्स को काउंट इफ फंक्शन काउंट करेगा और हमें एक रिटर्न वैल्यू देगा। और काउंट इफ फंक्शन मल्टीपल कंडीशन के लिए यूज होता है, दैट इज सेट ऑफ कंडीशन हम दे सकते हैं। तो अगर हमें यहाँ पे काउंट निकालना है कि ऐसे कितने प्रोडक्ट्स हैं जो लैपटॉप का प्रोडक्ट है और उसकी क्वांटिटी ग्रेटर इक्वल टू 10 है, तो यहाँ पे हम काउंट इफ फंक्शन यूज करेंगे, इज इक्वल टू काउंट इफ्स राउंड ब्रैकेट। हमारा फर्स्ट आर्गुमेंट क्या है, क्राइटेरिया रेंज 1। तो कंडीशन 1 क्या है, लैपटॉप है, तो लैपटॉप किस रेंज में मिलेगा, ये प्रोडक्ट्स के रेंज में मिलेगा। तो रेंज को सिलेक्ट करेंगे और F4 प्रेस करेंगे, उसके बाद कोमा, देन सेकंड आर्गुमेंट क्या है, क्राइटेरिया 1। तो हमारा क्राइटेरिया 1 क्या है, कंडीशन लैपटॉप है, तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे रखा है इसलिए यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और देन कोमा, उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 2। तो हमारा कंडीशन या क्राइटेरिया क्या है, ग्रेटर इक्वल टू 10 है, तो ये कहाँ मिलेगा, इस क्वांटिटी में मिलेगा। तो इस रेंज को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद F4 प्रेस करेंगे, देन कोमा, उसके बाद क्राइटेरिया 2 मतलब कंडीशन 2 क्या है, ग्रेटर इक्वल टू 10। तो हम डबल कोट्स में टाइप करेंगे ग्रेटर इक्वल टू 10 डबल कोट्स, देन राउंड ब्रैकेट और इंटर करेंगे। तो हमारा काउंट 2 आया, क्योंकि यहाँ पे लैपटॉप है लेकिन ये 8 क्वांटिटी है तो इसको काउंट नहीं किया है ना। यहाँ पे लैपटॉप है, इसकी क्वांटिटी 14 है तो इसको काउंट कर दिया, और यहाँ पे लैपटॉप है, इसकी क्वांटिटी ग्रेटर दैन 10 है, 11 है, इसलिए इसको काउंट किया, इसलिए हमारा काउंट 2 आया। अगर ये ग्रेटर दैन 10 रहता और इक्वल 10 रहता तो भी इसको कंसिडर कर लेता है ना, तो हमारा काउंट बढ़ जाता। अगर हम इस क्वांटिटी को चेंज करेंगे 10 करेंगे तो हमारा काउंट भी चेंज हो जाएगा, है ना। यहाँ पे 3 हो गया, क्योंकि हमारा कंडीशन क्या है, या तो इक्वल टू 10 होगा या फिर ग्रेटर देन 10 होगा, तो सभी को काउंट करेगा, इसलिए हमारा काउंट 3 होगा। इस तरह से आप काउंट इफ्स फंक्शन में आप मल्टीपल कंडीशन दे सकते हो, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कंडीशन दे सकते हो। तो अगर हमें यहाँ पे काउंट निकालना है कि ऐसे कितने टीवी के प्रोडक्ट्स हैं जिसकी क्वांटिटी ग्रेटर देन 10 है और सेल्स अमाउंट ग्रेटर देन 3 लाख है, तो हम यहाँ पे काउंट इफ्स फंक्शन यूज करेंगे, इज इक्वल टू काउंट इफ्स राउंड ब्रैकेट। तो फर्स्ट क्या है, क्राइटेरिया रेंज 1। तो हमारा क्राइटेरिया 1 क्या है, टीवी है, तो टीवी कहाँ मिलेगा, इस प्रोडक्ट्स में मिलेगा, तो ये हमारा क्राइटेरिया रेंज हुआ। देन F4 कॉमा, देन हमारा क्या है, क्राइटेरिया 1 मतलब कंडीशन 1। तो हम यहाँ से सेल को सिलेक्ट करेंगे या फिर इसमें से सिलेक्ट करेंगे एंड कोमा, तो उसके बाद क्या है, क्राइटेरिया रेंज 2। तो क्राइटेरिया 2 क्या है, हमारा ग्रेटर देन 10 है, तो ये कहाँ मिलेगा, ये क्वांटिटी में मिलेगा, है ना। तो यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे, तो ये हमारा क्राइटेरिया रेंज 2 हो गया। उसके बाद F4 प्रेस करेंगे, देन कोमा, उसके बाद क्राइटेरिया 2 मतलब हमारा कंडीशन 2। तो यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे या फिर डबल कोट्स में लिखेंगे ग्रेटर देन 10, देन कोमा, देन हमारा क्राइटेरिया रेंज 3। तो क्राइटेरिया 3 क्या है, ग्रेटर देन 3 लाख, तो ये कहाँ मिलेगा, सेल्स में मिलेगा, तो हमारा ये क्राइटेरिया रेंज 3 हो गया। इसको हम F4 प्रेस करेंगे, देन कोमा, उसके बाद क्राइटेरिया 3। तो हमने यहाँ पे 3 लाख रखा है, इसको सिलेक्ट करेंगे, देन राउंड ब्रैकेट और इंटर करेंगे। तो हमारा काउंट 1 आया, क्योंकि यहाँ पे टीवी है और उसकी क्वांटिटी ग्रेटर देन 10 है और यहाँ पे सेल्स अमाउंट भी ग्रेटर देन 3 लाख है। यहाँ पे टीवी का प्रोडक्ट है लेकिन इसकी क्वांटिटी ग्रेटर देन 10 नहीं है, इसकी सेल्स अमाउंट ग्रेटर देन 3 लाख है बट इसकी क्वांटिटी ग्रेटर देन 10 नहीं है, इसलिए ये काउंट में नहीं आया, इसलिए हमारा एक ही टीवी का प्रोडक्ट काउंट हो गया। इस तरह से आप काउंट इफ्स फंक्शन यूज कर सकते हो, है ना। तो अगर हमें इसी तरह से इस टेबल में से काउंट करना है कि ऐसे कितने एम्प्लॉयज़ हैं जिसका नेम राहुल है और जेंडर मेल है, तो हम यहाँ पे काउंट इफ्स फंक्शन यूज करेंगे, इज इक्वल टू काउंट इफ्स राउंड ब्रैकेट। तो इसमें फर्स्ट क्या है, क्राइटेरिया रेंज 1। तो हमारा क्राइटेरिया क्या है, राहुल है, तो राहुल किस में मिलेगा, इस एम्प्लॉयज़ में मिलेगा, तो ये हमारा रेंज हो गया। और इसके बाद फिक्स करेंगे F4, देन कोमा,
उसके बाद क्या है क्राइटेरिया 1 मतलब कंडीशन 1। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन 1 राहुल रखा है ना, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो या फिर डबल कोट्स में लिख सकते हो या फिर यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। देन उसके बाद क्या है क्राइटेरिया रेंज 2। तो क्राइटेरिया 2 क्या है, हमारा मेल है, तो मेल कहाँ मिलेगा, ये जेंडर में से मिलेगा, तो ये हमारा रेंज हुआ, क्राइटेरिया रेंज 2 हुआ। देन F4 उसके बाद कोमा, देन क्राइटेरिया 2, हमारा क्राइटेरिया 2 क्या है, मेल है ना, एम को सिलेक्ट करेंगे या फिर डबल कोट्स में लिखेंगे एम, राउंड ब्रैकेट क्लोज और इंटर करेंगे। तो हमारा काउंट कितना आया, 2 आया, क्योंकि यहाँ पे राहुल है ने और उसका जेंडर मेल है, यहाँ पे एक राहुल है और उसका जेंडर मेल है। अगर हम कुछ चेंज कर देते हैं ना, यहाँ पे अगर हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे राहुल कर देते हैं, तो हमारा काउंट भी चेंज हो जाएगा, तो हमारा काउंट 3 हो गया। इस तरह से आप काउंट इफ फंक्शन यूज कर सकते हो, आप मल्टीपल कंडीशन अप्लाई कर सकते हो। तो एक बार हम रिवाइज कर देते हैं। काउंट फंक्शन क्या करता है कि काउंट्स द ओनली नंबर्स को काउंट करता है, और काउंट ए क्या करता है कि काउंट्स ऑल, मतलब काउंट ए फंक्शन टेक्स्ट को काउंट करता है, सिंगल अल्फ़ाबेट को काउंट करता है, नंबर्स को काउंट करता है, बुलियन वैल्यू को काउंट करता है ना, ब्लैंक सेल्स को छोड़ के सभी टाइप के डाटा को काउंट ए फंक्शन काउंट करता है ना। उसके बाद हमने देखा था काउंट ब्लैंक क्या करता है कि ओनली ब्लैंक सेल्स को, मतलब एम्प्टी सेल्स को काउंट करता है। तो बहुत ही ये तो सिंपल है ना। उसके बाद काउंट इफ फंक्शन क्या करता है कि सिंगल कंडीशन के लिए यूज होता है। जो भी हम कंडीशन या क्राइटेरिया देंगे उस कंडीशन को मैच करेगा, उस डेटा को काउंट करेगा। काउंट इफ फंक्शन सिंगल कंडीशन के लिए यूज होता है। उसके बाद हमने काउंट इफ सीखा। काउंट इफ क्या करता है कि मल्टीपल कंडीशन के लिए यूज होता है, और ये काउंट इफ सिंगल कंडीशन के लिए यूज होता है, और ये मल्टीपल कंडीशन के लिए यूज होता है। सेट ऑफ कंडीशन यानी कि मल्टीपल कंडीशन के लिए यूज होता है। इस तरह से हमने ये मोस्टली यूज होने वाले टॉप 5 काउंट फंक्शन सीख लिए हैं। आई होप कि आपको ये सारे फंक्शन समझ में आएंगे।